गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं हम क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर मोशन गति। इसमें मैं आप लोगों को गति का जो तीनों समीकरण होता है v = u + at, दूसरा जो समीकरण था s = ut + हाफ at स्क्वायर, और जो तीसरा इक्वेशन आपका होता है v² = u² + 2as। ये मैंने आपको डिराइव करके बता दिया था और इसका डेरिवेशन भी बता दिया था कि ये सूत्र कैसे निकलते हैं। साथ ही साथ इसमें जो कुछ विशेष अवस्थाएं होती हैं वो भी आपको बता दी गई थी, तो इसमें समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब इस पर आपके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जो आपके ये गति के समीकरण तीनों बताए गए थे। इस पर कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं जो जिससे आपका ये क्या होगा क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आपका है कि एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है। एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है यदि त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो 15 सेकेंड बाद 15 सेकेंड बाद उसका वेग ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, थोड़ी सी समझने की बस आपको देंगे। दिया गया एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है यदि त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो 15 सेकेंड बाद वह उसका वेग क्या होगा, यानी वस्तु का वेग क्या होगा। तो सॉल्यूशन हमें यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। हल जो होता है आपका सॉल्यूशन में हम आ जाएंगे क्या, यहाँ पे आपका एक वस्तु यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है, तो ये आपका क्या दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, u यानी प्रारंभिक वेग दिया गया है। यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे क्या पहले जो चीजें दी गई हैं उसे पहले लिख लेंगे। यहाँ पे प्रारंभिक वेग u = 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये दी गई है। इसके बाद आपका दिया क्या त्वरण a, एक्सेलरेशन आपका दिया गया है। यहाँ पे त्वरण a = दिया है क्या 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसके बाद दिया कि 15 सेकेंड बाद उसका वेग ज्ञात कीजिए। 15 सेकेंड बाद यानी ये क्या है आपका हो गया समय t दिया गया है। यहाँ पे समय t = दिया है आपका क्या 15 सेकेंड। अब इसके बाद ये आपका UAT, ये चीजें आपकी यहाँ पे क्या है प्रश्न में दी गई है। और इसके बाद पूछ रहा है क्या उसका वेग ज्ञात कीजिए। 15 सेकेंड बाद उसका वेग यानी अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी उसका ज्ञात करना है आपका, यानी v। तो अंतिम वेग यहाँ पे आपका क्या हो गया v बराबर हमको क्या करना ज्ञात करना, फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, जो गति का आपका पहला समीकरण है v = u + at लगाएंगे। तो v = आपका हो गया u + at, ये फार्मूला आपका लग जाएगा यहाँ पे। और इसके अनुसार हम यहाँ पे अंतिम वेग यानी v का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये इक्वल टू हो गया क्या u यानी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग आपका दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये प्लस हो गया क्या a, एक्सेलरेशन आपका दिया है क्या 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये इंटू टी इंटू
टी समय क्या है आपका 15 सेकेंड, ये हो गया आपका क्या 15 सेकेंड। अब ये इक्वल टू हो गया क्या आपका ये 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये प्लस हो गया क्या 2 मीटर, यानी ये हो गया 15 गुना 30 आपका 30 मीटर मीटर हो गया। ये सेकेंड स्क्वायर है, ये सेकेंड है, यानी सेकेंड स्क्वायर का मतलब डिवाइडेड अपन ये ऊपर जब जाता है तो आपका 2 मीटर सेकेंड इनवर्स या सेकेंड टू पावर -2 हो जाएगा। तो सेकेंड टू पावर -2 इंटू सेकेंड, एक सेकेंड से सेकेंड करके क्या आपका रह जाएगा सेकेंड, यानी 30 मीटर प्रति सेकेंड ये आपका हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे, तो 30 और 10 क्या हो गया आपका 40, ये क्या हो गया मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी वस्तु का जो है 15 सेकेंड बाद अंतिम वेग यानी v = आपका हो जाएगा क्या 40 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्लियर है। इसके बाद हम ठीक इसका एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दिया गया है, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका। दिया है क्या दूसरा एग्जांपल, विरामावस्था से गतिशील होकर किसी पिंड का त्वरण, विरामा अवस्था से गतिशील होकर किसी पिंड का त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। पिंड द्वारा 5 सेकेंड में चली गई दूरी का परिकलन कीजिए। हो जाता है पिंड द्वारा परिकलन कीजिए। ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन हो गया कि विरामावस्था से गतिशील होकर कोई पिंड का त्वरण जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो यहाँ पे आपका विरामावस्था से बताया गया था आपको, जब मोशन पढ़ाया जा रहा था उस समय कि अगर कोई वस्तु अपन विरामावस्था से चलती है तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रारंभिक वेग यानी u = क्या होता है 0 होता है। तो अब ये क्वेश्चन आपका, अब सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन यानी हल देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जो चीज़ें क्वेश्चन में हमारी दी गई रहती हैं उसे नोट कर लेते हैं एक जगह, ताकि हमें फार्मूला लगाने में और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में आसानी हो। सबसे पहले यहाँ पे क्या, तो विरामावस्था से कोई वस्तु चल रही है यानी प्रारंभिक वेग इसका u = क्या हो गया 0। अब इसमें दे रहा है कि त्वरण उत्पन्न हो रहा है 10 मीटर का, यानी एक्सीलरेशन त्वरण a = आपका दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का, और समय आपका दिया गया है इसमें क्या 5 सेकेंड में। समय t = दिया आपका 5 सेकेंड। तो हमें इसमें ज्ञात क्या चीज़ करना है कि चली गई दूरी का परिकलन करना है, यानी s = दूरी को हम
डिराइव करते हैं एस से, तो हमें एस यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यानी दूरी एस इक्वल टू यहाँ पे क्या करना है, निकालना है हमें। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गति का जो दूसरा समीकरण है उसका उपयोग करेंगे। तो गति का आपका दूसरा समीकरण जो होता है वो होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लगाते हैं सवाल को, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस पे रख देंगे। एस इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यू का मान यहाँ पे प्रारंभिक वेग इक्वल टू 0 प्लस 1/2 0 इंटू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे टी, टी यानी समय दिया गया है कितना 5 सेकेंड, तो 5 कर लेंगे यहाँ पे समय हो गया आपका क्या यहाँ पे 5 सेकेंड प्लस 1/2 इंटू एक्सीलरेशन यानी त्वरण इक्वल टू दिया गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम आपका दिया है क्या यहाँ पे टी यानी 5 का स्क्वायर। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 0 में किसी भी संख्या का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है, तो इसलिए क्या हो गया 0 हो गया, ये प्लस हो गया 1/2 तो 1/2 से ये आपका 2 से अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो ये क्या आपका हो जाता है 5, ये हो गया क्या आपका 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू 5 का वर्ग आपका क्या होता है 25, ये क्या हो गया आपका सेकेंड। ठीक, अब ये इक्वल टू हो गया ये, अब 0 में 5 जुड़ेगा तो क्या किसी संख्या में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो 0 में 5 को जोड़ेंगे 5 हमें मिलेगा, 5 में 25 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 30। ठीक, ये हो गया 0 प्लस आपका क्या हो गया यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 25, तो 5 इंटू 25 आपका क्या हो गया 25 बचे 125 यानी 125, ये हो गया क्या मीटर, और ये सेकेंड स्क्वायर है यानी मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड है, तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर से अगर सेकेंड का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 सेकेंड कैंसिल होकर सेकेंड बचता है, यानी 125 मीटर प्रति सेकेंड ये आपका हो गया। तो ये इक्वल टू क्या हो गया 0 में 125 जुड़ा आपका, तो 125 मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी ये सेकेंड नहीं रहेगा आपका, क्योंकि ये सेकेंड आपका यहाँ पे 5 सेकेंड ये स्क्वायर हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 25 सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, ये बचेगा आपका क्या 125 मीटर, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, यानी 5 सेकेंड बाद जो वस्तु अपनी दूरी तय करेगी वो क्या 125 मीटर की होगी, ये आपका होगा आंसर। ठीक है, इसके बाद ठीक इसी तरह से आपका एक और एग्जाम्पल है, उसे भी हम देख ले रहे हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल आपका है क्या चीज कि कोई पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। कोई पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण काम करता है। उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण काम करता है। 11 मीटर चलने के बाद उसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। 11 मीटर चलने के बाद पिंड का अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है ये भी, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई पिंड आपकी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, यानी आपका इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग दे दिया गया है यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे आपका दे रहा है क्या, उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण काम करता है, यानी एक्सीलरेशन ये इज इक्वल टू दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और साथ में इसमें आपका क्या दे दिया है 11 मीटर चलने के बाद, यानी 11 मीटर क्या दूरी आपकी s इज इक्वल टू दे दिया गया। तो हमें क्या यहाँ पे v फाइंड करना है। तो हम सॉल्यूशन अब यहाँ पे देखते हैं। सॉल्यूशन में आ जाएंगे। सबसे पहले जो चीज़ें क्वेश्चन में आपकी दी गई है उसे एक बार यहाँ पे नोट कर लेते हैं। प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू दिया है आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड। फिर इसके बाद आपका क्या दिया गया है, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और s इज इक्वल टू दूरी आपका दिया गया है 11 मीटर। तो हमें प्राप्त क्या करना है, v का मान ज्ञात करना है। तो v का मान ज्ञात करना है, s दिया, u दिया, a दिया। तो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं इन्हें प्राप्त करने के बाद, इन्हें देखने के बाद हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं क्या, यहाँ पे गति के तीसरे समीकरण का उपयोग किया जाएगा। गति का तीसरा समीकरण क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो लिखेंगे यहाँ पे गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से क्या हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर प्राप्त करना, u स्क्वायर आपका क्या हो गया यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, एक्सीलरेशन क्या आपका दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इंटू एस इज इक्वल टू क्या आपका दिया है 11 मीटर दिया गया है ये आपका। अब इसे अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो v स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे 10 का वर्ग हमारा क्या होता है 100 हो गया, और यहाँ पे हो गया क्या, ये 2 दूना 4, 4 में हम 11 का गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है 44, यानी 100 प्लस 44। अब ये 100 ये 44 ये क्या हो जाएगा हमारा, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, ये मीटर का वर्ग होगा मीटर स्क्वायर, ये सेकेंड का वर्ग आपका हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा क्या मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका मात्रक यहाँ पे हो गया। अब इसे हम ऐड करते हैं तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 100 प्लस 44 इज इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो v स्क्वायर आपका दिया गया 144, तो v इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट
v इक्वल टू √144। क्लियर है आपका? तो अब ये हो जाएगा क्या, इसलिए v इक्वल टू हो जाएगा क्या, √144 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 144 का यानी 12 मीटर स्क्वायर का अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर, ये प्रति सेकेंड, यानी जो आपका अंतिम वेग होगा ये पिंड का वो 12 मीटर प्रति सेकेंड का होगा। ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर। ठीक, तो क्लियर है ये चीज़ें। तो इस तरह से आपके जो एग्जाम्पल हैं तीनों गति के समीकरण के तीनों आपके एग्जाम्पल क्लियर हैं। आपके एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आप कोशिश करिएगा लगाने का, और जो भी क्वेश्चंस को लगाने में आपको प्रॉब्लम होगी आप उसे पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। और इसमें आपका एक टॉपिक रह गया है गति का ग्राफीय निरूपण, जो हम आपको कल डिराइव करके बता देंगे। बहुत ईजी है, कोई परेशानी की बात है नहीं। आज के लिए इतना, धन्यवाद।